उग्र शामशानिक बैताल साधना। मित्रों, इस साधना को संपन्न करने के बाद साधक मृत्यु को छोड़कर बैताल से किसी भी कार्य में सहायता प्राप्त कर सकता है। बैताल साधक को भूत, वर्तमान और लोगों के मनोभावों की जानकारी दे सकता है, लेकिन भविष्य का जानकारी देना बैताल के लिए संभव नहीं है। इस साधना से साधक को घटनाओं का पूर्व ज्ञान हो जाता है और वह पूर्व की घटनाओं को भी जान सकता है। इस साधना का विशेषता यह है कि बैताल साधक किसी भी इच्छित वस्तु को साधक के पास लाने में सक्षम है, चाहे वह कितनी भी भारी हो या बिना मौसम का फल, फूल या कोई भी सूचना, यहाँ तक कि विदेश से भी। यह साधना उन लोगों के लिए सबसे अच्छा रहेगा जो ज्योतिष का कार्य करते हैं। उनके लिए यह साधना अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि साधक कुछ हद तक सटीक भविष्यवाणियां कर सकता है। इस दीपावली पर मैं एक उग्र साधना का वर्णन करने जा रहा हूं। यह साधना भयावह और खतरनाक है। इसे केवल साहसी और निडर साधक ही कर सकते हैं। कमजोर दिल वाले इसे करने की कोशिश न करें, क्योंकि बैताल के दर्शन से उनका डरना स्वाभाविक है और इससे साधक के प्राणों को खतरा हो सकता है। मित्रों, अक्सर साधकों की साधनाएं सफल नहीं होती, इसका एक गुप्त कारण है। यदि साधक के घर का देवता या पितर सही नहीं है तो सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए पहले अपने देवता और पितृ को प्रसन्न करना आवश्यक है। जिन साधकों की तीसरी आंख खुली होती है उन्हें आत्माएं जल्दी दर्शन देती हैं। जो साधक बंधित हैं उन्हें सिद्धि तो प्राप्त होती है, लेकिन उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होती। मित्रों, ग्राम देवता कोई साधारण देवता नहीं है, वे पूरे इलाके के मालिक होते हैं। इसलिए साधना से पहले उन्हें भोग भेंट चढ़ाना आवश्यक है। कुल देवता की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना सिद्धि प्राप्त करना असंभव है। आपको बता दें कि साधना करने से पहले किसी विद्वान से सलाह लें। साधक अक्सर एक ही गलती को अनजाने में दोहराते हैं, जिससे साधना असफल हो जाती है। किसी भी साधना के पहले गुरु की अनुमति लेना आवश्यक है, क्योंकि गुरु साधक की साधना से उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा को संभालते हैं। गुरु का ज्ञान बिना किसी स्वार्थ के होता है और उन्हें संतुष्ट करना भी आवश्यक है। आइए आपको साधना के नियम को बताते हैं। साधक को चाहिए कि साधना के सभी नियमों का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करें। यह साधना पूरी तरह से तामसिक है और इसमें सफलता की पूर्ण गारंटी है यदि इसे विधिवत किया जाए। यह साधना रविवार या मंगलवार को शुभ मुहूर्त देखकर करना चाहिए। साधक को श्मशान जाकर जलती हुई चिता के पास खड़ा होना है और वहां बेताल को निमंत्रण देने के लिए बताई जा रही सामग्री रखनी होगी। जलती हुई चिता के पास साधक को 5 बूंदी के लड्डू, 7 लौंग, 7 छोटी इलायची, 1 कलावा का जोड़ा, 1 पौवा देशी शराब, 1 जोड़ा सुपारी, कच्चे हल्दी लगे हुए चावल रखना है। इसके बाद साधक को बेताल का आवाहन करना है और चिता से एक अस्थि लेकर आना है। अस्थि को स्नान कराकर भुनी हुई मछली और शराब का भोग देना होगा। साधक को यह भी ध्यान रखना होगा कि बिना तिलक के साधना नहीं करनी चाहिए और साधना के दौरान काले रंग के बिना सिले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। साधना की प्रक्रिया। साधक को पहले दिन अस्थि लेकर आना है और उसी दिन भोग देना है। दूसरे दिन भोग जाप के बाद श्मशान में पीपल या वट वृक्ष के नीचे देना है। अस्थि को लाल कपड़े में लपेटकर भगवान शिव के मंदिर में ले जाकर पूजा करनी है। साधना के अनुभव। साधक को पहले दिन सपने में बैताल का दर्शन होगा, लेकिन यह डरावने रूप में होगा। साधक को डरना नहीं चाहिए। साधना लगातार 41 दिन तक चलती है और अंतिम सप्ताह में बैताल का रूप धीरे धीरे सौम्य होगा। साधना की सफलता के लिए साहसी और निडर होना आवश्यक है। साधक को अपने अहंकार से बचना चाहिए
और सिद्धि प्राप्त होने के बाद बैताल से नाजायज काम नहीं करवाने चाहिए। शमशान की शक्तियों को जगाने का मंत्र। जाग जाग माँ काली, मरघट की तू रखवाली, उठ जाग काले भैरव, जाग मुर्दे में लगिया। बेताल का मंत्र। हम हुम सुनसान सोखता मसान, नाचे भूत जागे शैतान। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें कि भूत को पूजने वाले भूत को ही प्राप्त होता है और देवता को पूजने वाले देवता को ही प्राप्त होता है। इसलिए इस साधना को जो भी व्यक्ति करता है उसकी गति कभी भी नहीं होती। मृत्यु के पश्चात वह बेताल बन जाता है और जीवन मरण के चक्र में सदा सदा के लिए फंस जाता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस साधना को आप बिल्कुल भी ना करें। यह साधन केवल जानकारी के उद्देश्य से थी। अगर आप करना ही चाहते हैं तो गुरु की आज्ञा लेकर ही इस साधना को करें।